एक लड़की हमसे प्यार करती थी और प्यार की और हम दोनों की राजी खुशी से रिलेशन बना, शादी हुआ। शादी होने के बाद कोर्ट मैरिज भी होता है और 4-5 साल तक साथ में रहने के बाद आज बोल रही है कि नहीं, तुम दोनों का जोड़ी इतना खूबसूरत था। एक दौर वो भी था कि जब हम लोग किसी भी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का शायद ही कोई मंदिर बचा होगा जहाँ हम लोग पूजा पाठ नहीं किए होंगे, जहाँ हम लोग घूमने फिरने नहीं। लड़का लड़की प्रेम करते थे और दोनों वफाओं की तलाश में रहते थे। लड़के को भी वफा चाहिए होती थी और लड़की को भी। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ उल्टा है। हम वफा की उम्मीद में थे और मेरे साथ बेवफाई तो की, उसके बाद उल्टा मेरा शोषण करके आज मुझ पे ही आरोप प्रत्यारोप करना चाहते हैं कि 376 का जो केस होता है वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। मेरा तो समझ लीजिए आज तो वो शादी को भी इनकार कर रही है, बोल रही कि नहीं शादी ही नहीं हुआ है। तो शादी नहीं हुआ तो फिर मेरा वो शोषण ही ना की है जी। हम पूछना चाहते हैं, जब हम लोग शादी किए हैं 17 नवंबर 2000 हो जाते हैं, क्या वो नामर्द है क्या? आज तो हम एक मजाक बन के रह गए हैं, लेकिन वो नामर्द हैं क्या कि वो अपने साथ हुए जुल्म के प्रति भी आवाज़ नहीं उठाते हैं? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। आप लोग बहुत ही सारे लड़कियों को शोषण होते हुए, बलात्कार होते हुए आप लोग देखे होंगे, मगर आज आप लोगों को पहली बार देखने के लिए मिलेगा जहां एक युवा का, जहां एक लड़का का शोषण हुआ है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ये क्या कहते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। अच्छा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? होने का जो आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ तो ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हम क्या बताएं और क्या छोड़ें। अब तो मतलब एक दौर वो था कि एक लड़का लड़की प्रेम करते थे और दोनों वफाओं की तलाश में रहते थे। लड़के को भी वफा चाहिए होती थी और लड़की को भी। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ उल्टा है। हम वफा की उम्मीद में थे और मेरे साथ बेवफाई तो की, उसके बाद उल्टा मेरा शोषण करके आज मुझ पे ही आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आपके साथ शोषण हुआ है? जी। आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि कहीं पे एक लड़का का शोषण हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं इनका शोषण हुआ है। देखिए, पहली बार आप सुन रहे हैं, ये आप सुन रहे होंगे, लेकिन मेरी तरफ पता नहीं कितने ही लोग होंगे, कितने ही लड़के होंगे, कितने ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका शोषण हुआ है। लेकिन हम ये जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, हम अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ जो हुआ है, मान लीजिए कि किसी के साथ शोषण होता है तो वो बोलता नहीं है, मुंह छुपा लेता है। दुख से, दर्द से, समाज में इज्जत जाने के डर से लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, क्या वो नामर्द हैं क्या? आज तो हम एक मजाक बन के रह गए हैं, लेकिन वो नामर्द हैं क्या कि वो अपने साथ हुए जुल्म के प्रति भी आवाज़ नहीं उठाते हैं? मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मेरे साथ जो हुआ है, हम आवाज़ भी उठा रहे हैं तो लोग हमको समझ रहे होंगे क्या ऐसे ही पागल है, मेंटल है, इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, इसका शोषण कैसे हो सकता है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं उन लोगों से कि जब उन पे बीतेगी ना, वो कहा गया है ना कि कोई ना जाने पीर पराई, जिसका दर्द होता है वही समझता है। एक लड़की हमसे प्यार करती थी और प्यार की और हम दोनों की राजी खुशी से रिलेशन बना, शादी हुआ। शादी होने के बाद कोर्ट मैरिज भी होता है और 4-5 साल तक साथ में रहने के बाद आज बोल रही है कि नहीं, तुम 5 साल पहले, आज तो माहौल ऐसा हो गया है कि वो महिला थाना में जाके मेरे ऊपर FIR भी लॉन्च करा रही है। FIR जाकर दर्ज कर दी है, झूठा FIR भी लॉन्च करा रही है। पता नहीं FIR हुआ भी है कि नहीं, चूँकि हमको सुनने में आया है ऐसा कि FIR हो जाएगा। क्योंकि उनके पिताजी हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी है। और दूसरी बात यह है कि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ पैसे वैसे देकर अब जो भी उनका होगा सोर्स पर भी उस बदौलत पे वो झूठे केस करवा भी देंगे। तो मैं उनके पिताजी से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, वो झूठा केस करवा के हमको जेल भिजवा देंगे, लेकिन वो साबित तो करे कि कब उनकी लड़की के साथ हम फिजिकल असॉल्ट किए हैं या उनको शोषित किए हैं। शोषण तो वो मेरा कर रहे हैं, अपनी बेटी से करवा रहे हैं। हम दोनों का जोड़ी इतना खूबसूरत था। एक दौर वो भी था कि जब हम लोग किसी भी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का शायद ही कोई मंदिर बचा होगा जहाँ हम लोग पूजा पाठ नहीं किए होंगे, जहाँ हम लोग घूमने फिरने नहीं गए होंगे। लेकिन आज ये आलम है कि आज वो अपनी लड़की से ज़बरदस्ती उसको मेंटली प्रेशर देकर, उसको बहला फुसला कर ले जाकर हम पे केस करवा रहे हैं 376 का। तो हम पूछना चाहते हैं कि 376 का जो केस होता है वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। मेरा तो समझ लीजिए आज तो वो शादी को भी इनकार कर रही है, बोल रही कि नहीं शादी ही नहीं हुआ है। तो शादी नहीं हुआ तो फिर मेरा वो शोषण ही ना की है जी। हम पूछना चाहते हैं, जब हम लोग शादी किए हैं 17 नवंबर 2018 में, शादी भी किए हैं, उसके बाद 17 नवंबर 2018 में हम लोग शादी किए मंदिर में। उस शादी को ये बोल रही थी कि इसको कौन मानेगा। फिर उसके बोलने पर कोर्ट मैरिज भी होता है 13 अक्टूबर 2022 में। उसके बाद कुछ दिन साथ में रहने के बाद उसके बाद बोलती है कि हमको तलाक दे दो, हम कहीं और शादी करना चाहते हैं, नहीं तो हम तुमको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे। प्रेशर बनाया जा रहा था मेरे पे डाइवोर्स का, तो डाइवोर्स तो हम ना दिए हैं ना देंगे।
हम अगर गलत हैं तो कानून प्रशासन हमको सूली पे चढ़ा दे, लेकिन हम जानते हैं मेरा सच मेरे साथ है। सच पराजित नहीं होगा, सच परेशान हुआ है और परेशान होगा। मेरा सच जो है वो परेशान हो रहा है मेरे साथ, चाहे कोई हो ना हो, मेरा सच मेरे साथ है और हम अपने सच से पीछे नहीं हटेंगे। हमको बस इतना ही भरोसा है अपने सच पे कि मेरे सच पे जो आँच आ रहा है, एक बोला गया है ना कि सांच पे आँच कैसा, सांच पे आँच तो आता है लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और सच्चाई से जैसे जैसे झूठ का नकाब उतरता है ना, सच नंगा होता है। और यदि सच नंगा हो जाता है तो सिर्फ बर्बादी, तबाही, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, वो लोग झूठा FIR करा के अपना पैरवी लगाकर अपना षड्यंत्र रच के हमको जेल भिजवा देंगे, लेकिन कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वहाँ तो झूठी बातें नहीं चलती हैं, वहाँ तो साक्ष्य चाहिए। अब उनके पास किस बेस पे वो हमको तो हमारे ऊपर 376 का केस कर रहे हैं, वो तो न्यायालय न तय करेगा। चूँकि मेरी पत्नी है, जब तक वो बालिग नहीं हुई थी तब तक हम लोगों में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। हम लोग शादी किए 17 नवंबर 2018 में, तकरीबन वो 16-17 साल की थी, हम भी 18-19-20 साल के तकरीबन थे। उसके बाद हम लोग जब बालिग हुए तब हम लोगों को कोर्ट मैरिज भी किए, हम लोगों में पति पत्नी का संबंध बना, दोनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट से बना। लेकिन आज वो हम पे 376 का केस करने का धमकी भी दे रही है और पता नहीं कर भी दी होगी। हम कब जेल चले जाएंगे हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है हम जेल जाएंगे, लेकिन मेरा सच मेरे साथ है, मेरे साथ सारे एविडेंस मेरे हैं। चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मेरा शोषण हुआ है।